वाहिद वो लिपिड है जो फुलिमर है, वाहिद वो एक एक्सेप्शनल केस एमसीक्यूज भी है, ठीक है, अंदर है। अब एक एसोपेरिन यूनिट, हजार एसोपेरिन यूनिट्स भी मिल जाए वो ट्रफिनाइड बनेंगे, दो भी मिल जाए वो भी ट्रफिनाइड बनाएंगे वाला। अच्छा, डाइट्रिप में हमारे पास कौन आता है? मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे साथ एक अल्कोहल है, माइनाइल अल्कोहल। माइनाइल अल्कोहल, माइनाइल अल्कोहल जब पाल्मेटिक एसिड के साथ मिलेंगे, पाल्मेटिक एसिड के साथ, पाल्मेटिक एसिड के साथ जब मिलेंगे, बी वैक्स जो मक्यू के अंदर होता है, वर्कर बी जो होता है बी वैक्स, वो मोस्ट हाइड्रोफोबिक लिपिड, लिपिड का जो क्लास है जो सबसे हाइड्रोफोबिक है, वो कौन है? वो वैक्सेस है। मोस्ट ये एमसीक्यूज है। फाइटोल टेल है, वो दूसरा क्या है? दूसरा मैं यहाँ पर लिखूंगा, लाइक और कमेंट जरूर करना है। आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के वाले से, आप मुझे दे दे, मैं आपको जो रिप्लाई कर देता हूँ। आपको जो है 100% मैं आपको समझाऊंगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को हर चीज समझा दूँ। अच्छा, तो हमारे पास अब इसका दूसरा टाइप होगा वैक्सिस, और तीसरा हमारे पास है टर्पिनाइड्स। अब हम इन दोनों को जो है अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले मैं वैक्सिस की तरफ आता हूँ। अगर आपको लिपिड्स का लेक्चर समझ आया है, लिपिड जो टॉपिक है, तो आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि इस और लिपिड में बुनियादी फर्क ये है कि लिपिड में पहला जो शर्त वो ये था कि लिपिड में जो अल्कोहल है वो ग्लाइसरोल होना चाहिए। अगर फैटी एसिड के साथ ग्लाइसरोल अल्कोहल के अलावा कोई और अल्कोहल आ जाए, जो भी अल्कोहल हो, वो वैक्स है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर ग्लाइसरोल के अलावा, मैंने कहा क्या, ग्लाइसरोल के अलावा अगर कोई और अल्कोहल हमारे पास आ जाए, ग्लाइसरोल को मैं क्या करूं, अगर इस ग्लाइसरोल के अलावा हमारे पास कोई और अल्कोहल आ जाए, कोई और जो भी अल्कोहल आ जाए, मैं आपको एग्जांपल आगे दे दूंगा, अल्कोहल आ जाए, अल्कोहल किसके साथ? फैटी एसिड के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? वैक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वैक्स बन जाएगा। ये देख लो, ये मैंने क्या कहा, देख ली, ये हमारा एग्जाम, मेरे पास एग्जांपल क्या है इसका, मैं क्या कहता हूँ, ये वैक्सीन हमारे पास अल्कोहल और फैटी एसिड से बने, ये बात आपको पता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे साथ एक अल्कोहल है, माइनाइल अल्कोहल। माइनाइल अल्कोहल, माइनाइल अल्कोहल जब पाल्मेटिक एसिड के साथ मिलेंगे, पाल्मेटिक एसिड के साथ, पाल्मेटिक एसिड के साथ जब मिलेंगे, पाल्मेटिक एसिड के साथ, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा? एक वैक्स बनेगा, ठीक है। माइनाइल अल्कोहल जो है जब किसके साथ मिलेगा? पाल्मेटिक एसिड के साथ, ये हमारे पास बनाएगा बी वैक्स, जो मक्यू के अंदर होता है, वर्कर बी जो होता है बी वैक्स, वो इस इन से बना होता है। अभी देखिए, माइनाइल अल्कोहल, ग्लाइसरॉल अल्कोहल तो नहीं है ना, माइनाइल अल्कोहल है, पाल्मेटिक एसिड है, इनसे क्या बना? बी वैक्स। मैंने एग्जांपल दिया। अच्छा, वैक्सीस के हवाले से जो है, वैक्सीस कितने कार्बन से बना है, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन यानी 25 से 35 कार्बन के दरमियान, 25 से 35 कार्बन इसके अंदर होते हैं, ठीक है। 25 से 35 कार्बन से बना। और एक और बात याद रखना, द मोस्ट हाइड्रोफोबिक लिपिड, लिपिड का जो क्लास है जो सबसे हाइड्रोफोबिक है, जो पानी से सबसे ज्यादा जो है हेट करता है, नफरत करता है, पानी से सबसे ज्यादा दूर भागता है, वो कौन है? वो वैक्सीन है। मोस्ट, ये एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज आपको याद रहना चाहिए। मोस्ट हाइड्रोफोबिक, मोस्ट हाइड्रोफोबिक, क्या आपको याद रहना चाहिए? मोस्ट हाइड्रोफोबिक, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, इसको वैक्सीन को हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं, ठीक है। इसको आप न्यूट्रल लिपिड भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल लिपिड आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल लिपिड। अच्छा, इसके हवाले से एक और बात याद रखना, इसमें हमारे पास अभी एक मैं एग्जांपल इसमें दे देता हूँ। वैक्सीन में हमारे पास कुछ वैक्स हमारे पास जो है प्लांट्स के अंदर होते हैं, इसके कुछ एनिमल्स के अंदर है, ठीक है। ये अभी मेरे साथ कुछ हमारे पास आर्टिफिशियल है। अभी अगर मैं वैक्सीन के अंदर जो कार्बन 25 से 35 तक इनके अंदर जो कार्बन है ना, इनमें अगर मैं बात करूं एनिमल्स के अंदर, अगर मैं एनिमल्स की मैंने बात बताई ना, एनिमल्स के अंदर हमारे पास जो है, अब यहाँ पर क्या हुई, देखिए यहाँ पर बी वैक्स, ठीक है। बी वैक्स कहाँ पर है? ये एनिमल की कटी गई बात। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स हमारे पास जो क्यूटिन होता है, क्यूटिन और क्यूटिकल, जो प्लांट के सरफेस पर, लीफ के सरफेस पर जो होता है, जो क्या करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो करता है, जो वाटर के लॉस को जो है बचाता है, रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ताकि क्या करे? प्रोटेक्टिव फंक्शन करे। किस तरह? प्रिवेंट वाटर लॉस। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, वाटर लॉस, प्लांट्स में इसका हिसाब से बड़ा काम है। क्रिटिकल की शक्ल में ये वैक्स है। एनिमल्स में मैंने बताया क्या? बी वैक्स मैंने बताया, ठीक है। इस तरह एक और एनिमल्स के अंदर मैं आपको बता, एक और वैक्स, उसका नाम हमारे पास क्या है? लेनोलिन है। लेनोलिन क्या हमारे पास? आप लेनोलिन वूल वैक्स को हम कहते हैं, जो बेड होता है ना बकरी के साथ, जो एक और होता है बेड, उसको कहते हैं वूल वैक्स। उसको हम लेनोलिन, लेनोलिन भी कहते हैं, वूल वैक्स भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? एनिमल के अंदर एक वैक्स का टाइप है। क्या मैंने कहा? मैंने कहा कौन सा वैक्स है? लेनोलिन, 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 या इसको आप कह सकते हो, और मैं इसको क्या कहता हूँ? इसको मैं कहता हूँ वूल वैक्स। ये बेड के अंदर होता है, वूल वैक्स इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पर है? एनिमल्स में। कहाँ पर? वूल वैक्स।
कहाँ होता है हमारे पास, बेड के अंदर मौजूद है, बेड के अंदर, ठीक है, बेड इसको आप कह सकते हैं उर्दू में, ठीक है, बेड बेड के अंदर हमारे पास ये होता है वूल वैक्स, इसको हम क्या कहते हैं, वूल वैक्स कहते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास इसके जो है नेचुरल के मैंने एग्जांपल दिया आपको। अब वैक्स के अंदर हमारे पास एक और याद रखना, एक इसका जो बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शन अगर आपसे कोई पूछे इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, बस ये बात आपने इसको बताना है कि सर इसका क्या है, मैंने ये बताया कि ये क्या है, प्रोटेक्शन करता है, बस हमारे पास क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। आगे मैं क्या कहता हूँ, इसके अंदर एक और, अगर मैं आर्टिफिशियल की इसके अंदर बात करूँ, आर्टिफिशियल हमारे पास जो है, ये तो नेचुरल की बात की, अगर मैं आर्टिफिशियल बनाने की बात करूँ, आर्टिफिशियल की अगर मैं बात करूँ, आर्टिफिशियल के अंदर हमारे पास जो है, एक हमारे पास जो बनता है वो पेट्रोलियम से बनता है, किससे बनता है, पेट्रोलियम से बनता है। अब क्या है उसका नाम मैं बताता हूँ अभी, पेट्रोलियम से बनता है। दूसरा हमारे पास किससे बनता है, फोली इथाइलिन, एक हमारे पास अल्कीन है, फोली इथाइलिन, फोली इथाइलिन हमारे पास, ये दो ग्रुप कौन से, इन ये वो दो ग्रुप है जो आर्टिफिशियल वैक्स बनाएंगे। इसका एग्जांपल क्या है जो इससे बनेंगे, इससे जो बनेगा उसका हमारे पास कैंडल वैक्स, जो मोमबत्ती होती है, कैंडल, कैंडल हमारे पास जो होता है कैंडल वैक्स, ये हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल है। ये किससे बना है, पेट्रोलियम और पॉलीइथाइलिन। ये तो हो गए वैक्सेस। अगर मैं आ जाऊं अभी टर्पिनाइड्स की तरफ, टर्पिनाइड्स क्या करूं, ये वाहिद वो लिपिड है जो पॉलीमर है, पॉलीमराइजेशन इसके अंदर है, यानी सिर्फ एक ही सेम यूनिट से बनाए, एक पॉलीमर है, होमोजेनियस है, हेटेरोजेनियस नहीं है। ये वाहिद वो एक एक्सेप्शनल केस एमसीक्यूज भी है, ठीक है, आता है हर बार। मैं क्या कहता हूँ, हमारे पास क्या है, पॉलीमर है, वाहिद लिपिड है जो पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब ये है कि इसके जो सारे यूनिट्स है ये सेम यूनिट से बना हुआ है, बस आप ये बात रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो सेम यूनिट्स है, क्या हमारे पास इसके अंदर जो यूनिट्स है वो सारे क्या है, सेम यूनिट्स है। सेम यूनिट्स का मतलब इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास, इसके जो अंदर जो यूनिट है वो हमारे पास आइसोप्रेनाइड यूनिट है, आइसोपेरिन यूनिट है, आइसोफेरिन यूनिट, ये बात आपको याद रखना है, आइसोफेरिन यूनिट इसके अंदर है। अब एक आइसोफेरिन यूनिट, हजार आइसोफेरिन यूनिट्स भी मिल जाए वो ट्रपेनाइड बनेंगे, दो भी मिल जाए वो भी ट्रपेनाइड बनाएंगे। इसके अंदर कोई और यूनिट नहीं है। ये इसका जो फार्मूला है ना, इसका जो फार्मूला हमारे पास वो C5H8 है हमारे पास। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन ऐसा, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, इस तरह 5 कार्बन स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसको हम सल्फोनाइड यूनिट कहते हैं। ये ट्रपेनाइड बनाएगा, ठीक है, ये वाहिद वो लिपिड जो पॉलीमर है, ये बात हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ और बात करता हूँ, इसके अंदर अगर मैं मोनोट्रपिंग की बात करूँ, अब देख ले, मैं एक और बात आता हूँ, जब हमारे पास दो आइसोप्रेनाइड यूनिट मिलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दो आइसोप्रेनाइड आइसोपेरिन यूनिट्स मिलेंगे, दो आइसोपेरिन यूनिट्स जब हमारे पास मिलेंगे तो क्या बनेगा, आपसे कोई पूछे, आपने बताना है कि मोनोट्रपिन बनेगा, मोनोट्रपिन यानी एक ट्रपिन हम उसको फिर कहेंगे, मोनोटर्पिन हम इसको कहेंगे। मोनोटर्पिन का एग्जांपल क्या हमारे पास, मैं यहाँ पर लिखूंगा मोनोटर्पिन का एग्जांपल हमारे पास जो है इजी में लिखता हूँ। एग्जांपल हमारे पास कौन है, मेंथोल, मेंथोल हमारे पास इसका क्या है, एग्जांपल है। इसी तरह अगर आपका डाइटर्पिन का आपसे कोई पूछे, डाइटर्पिन हमारे पास, डाइटर्पिन का मतलब क्या है कि क्या हुआ हमारे पास, डाइटर्पिन, डाइटर्पिन का मतलब ये कि फोर मिले ना। देखिए डाइट मोनोटर्पिन में क्या थे, दो आइसोपेरिन यूनिट से, डाइटर्पिन का मतलब क्या है कि चार आइसोपेरिन यूनिट मिले, कितने मिनट, कितने मिले, चार आइसोपेरिन यूनिट्स, चार आइसोपेरिन यूनिट्स मिले, इसे वाला। अच्छा, डाइटर्पिन में हमारे पास कौन आता है, दो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, यहाँ पर दो हमारे पास, पहला हमारे पास कौन है डाइटर्पिन के अंदर, एक हमारे पास है फाइटोल टेल, क्लोरोफिल का जो टेल है, क्लोरोफिल का जो टेल है वो हमारे पास फाइटोल, फाइटोल अल्कोहल से बना है, ये टर्पिन की कैटेगरी में आता है, फाइटोल टेल, फाइटोल टेल ये क्लोरोफिल के अंदर है, इसको मैं आगे बायोलॉजिटिक्स में पढ़ाऊंगा। और दूसरा इसके अंदर जो आता है वो दूसरा क्या है, दूसरा मैं यहाँ पर लिखूंगा, दूसरा इसके अंदर विटामिन ए आता है, विटामिन बी, विटामिन ए हमारे पास जो है वो भी इससे बना हुआ है, ठीक है, विटामिन ए, ये दो इसके अंदर आ गए। अब आगे मैं क्या कहता हूँ, ट्राई ट्रपिंग की अगर मैं बात करूँ, देखिए मैं ट्राई ट्रपिंग की बात करता हूँ, ट्राई ट्रपिंग की, ट्राई ट्रपिंग की अगर मैं बात करूँ तो ट्राई ट्रपिंग के अंदर हमारे पास कौन आएगा, एम्बरिन आएंगे, एम्बरिन, ये नाम आपने सब याद रखना है। ट्राई ट्रपिंग के अंदर अगर आपसे कोई पूछ कि कौन है, एम्बरिन आएगा। ट्राई ट्रपिंग का मतलब क्या है कि सिक्स, हमारे पास सिक्स जो है आइसोपेरिन यूनिट्स मिले, उसने ट्राई ट्रपिंग बनाया। आगे अगर मैं आपसे बात करूं फोलीटर्पिन का, फोलीटर्पिन, फोलीटर्पिन में अगर बात करूं आपसे, पोलीटर्पिन के अंदर हमारे पास कौन आता है, पोलीटर्पिन, जो बहुत एसोपेरिन यूनिट्स मिलकर बहुत ज्यादा मिल जाए फिर क्या बनाएगा, फिर हमारे पास रबर इसके अंदर आता है, रबर, रबर के अपने प्लांट्स होते हैं, ठीक है, नेचुरली रबर जो होता है उसके अपने प्लांट्स, रबर प्लांट्स के नाम आप सर्च करें नेट में, रबर प्लांट्स आपके सामने आ जाएंगे। रबर के अपने प्लांट्स जो रबर उसके रबर बनाते हैं, रबर, ठीक है, ये रबर इसका कौन आता है, पोलीटर्पिन के अंदर आता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये हो गया लिपिड्स का पहला लेक्चर। तो मेरे 100% जो है ये उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपने लाइक और कमेंट जरूर करना है। आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, आप मुझे दे दे, मैं आपको जो है रिप्लाई कर देता हूँ। आपको जो है 100% मैं आपको समझाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को हर चीज समझा दूं, क्योंकि मैं खुद एक कम्युनिकेट बायोलॉजी टॉपर हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।